घटोत्कच द्वारा अलम्बुश द्वितीय का वध। संजय कहते हैं, महाराज, दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है, तो दुशासन से कहा, भाई, संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख ये राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो। दुर्योधन ये कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलम्बुश उसके पास आकर बोला, दुर्योधन, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों सहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम था जटासुर, वे समस्त राक्षसों के नेता थे। अभी कुछ ही दिन हुए इन नीच पांडवों ने उन्हें मार डाला है। मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो। ये सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलम्बुश, शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ मैं ही बहुत हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। तथा स्तु कहकर अलम्बुश ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुश, कर्ण और कौरवों की दुस्तर सेना को रौंदने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलम्बुश ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सहायक समूहों की झड़ी लगा दी और अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से क्षत विक्षत होकर आपकी सेना भी हजारों मशाले फेंक फेंक कर भागने लगी। तदनंतर अलम्बुश ने क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाण मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुश के घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुश क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। मुक्के की चोट से घटोत्कच कांप उठा। फिर उसने भी अलम्बुश को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों कोहनियों से रगड़ने लगा। अलम्बुश ने किसी प्रकार अपने को घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी जमीन पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया बल में एक दूसरे से अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र, एक को नाग बनते देख दूसरा गरुण हो जाता। इस प्रकार कभी मेघ और कभी आंधी, कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता। इस तरह एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते थे। उनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। वे परिघ, गदा, प्रास, मुग्धर, पट्टिश, मूसल और पर्वत शिखरों से परस्पर प्रहार करते थे। उनकी माया शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए वे कभी 2 घुड़सवार बनकर लड़ते तो कभी 2 हाथी सवारों के रूप में युद्ध करते थे। कभी 2 पैदलों के रूप में ही लड़ते देखे जाते थे। इसी बीच में अलम्बुश को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और बाज की भांति झपटकर उसने अलम्बुश को पकड़ लिया। फिर उसे ऊपर को उठाकर भूमि पर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयंकर मस्तक को काट डाला। खून से भरे हुए उस मस्तक को लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास गया और उसे उसके रथ में फेंककर बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला। देख लिया ना इसका पराक्रम। अब तो अपनी तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा। ये कहकर घटोत्कच तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा।